Simpsons predicted the future in Simpsons have done it again for years. Simpsons clip that sums up the renewable energy dilemma. Simpsons have predicted the real life event in 2006. आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में जहां हम बात करेंगे दुनिया के सबसे फेमस शो के बारे में, द सिम्पसन्स। ये शो 1989 में स्टार्ट हुआ था और तब से दुनिया भर के लोगों का फेवरेट बना हुआ है। द सिम्पसन्स एक एनिमेटेड सिटकॉम है जो स्प्रिंगफील्ड नाम के फिक्शनल टाउन में सेट है और इसमें सिम्पसन फैमिली की स्टोरीज दिखाई जाती है। शो की खासियत ये है कि इसने कई इवेंट्स को प्रेडिक्ट किया है जो बाद में सच निकलते हैं। आज हम बात करेंगे द सिम्पसन्स के कुछ ऐसे एपिसोड्स और उनके प्रेडिक्शंस जो 2025 में सच हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे एपिसोड की जिसमें होमर एक मूवी देखकर कन्विंस्ड हो जाता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, यानी कि तबाही होने वाली है। थैंक गॉड इट्स डूमडे नाम के इस एपिसोड में होमर गलत कैलकुलेशन करता है, लेकिन इस स्टोरीलाइन ने कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है। क्या 2025 एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए? अब बात करते हैं एक हैलोवीन स्पेशल एपिसोड की, ट्री हाउस ऑफ हॉरर। इस एपिसोड में एक वायरस स्प्रिंगफील्ड के लोगों को ज़ॉम्बीज़ में बदल देता है। इंटरेस्टिंगली बार्ट इम्यून होता है और क्योर ढूंढने में हेल्प करता है। इस स्टोरीलाइन को कई लोग ने रियल वर्ल्ड पेंडेमिक के साथ कंपेयर किया है और जब हम कोविड-19 के बाद की दुनिया में जी रहे हैं तो ये प्रेडिक्शंस और भी ज़्यादा सच लगने लगती है। 2025 तक क्या हमें एक और पेंडेमिक फेस करना पड़ सकता है? एक और फैसिनेटिंग एपिसोड है बार्ट टू द फ्यूचर। इसमें लीसा सिम्पसन फ्यूचर में यूएस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनती है और ये डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के बाद होता है। आपको शायद याद होगा कि 2016 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तब इस एपिसोड की काफ़ी बातें हुई थी। अब सवाल ये है कि क्या 2025 में ट्रंप की प्रेसिडेंसी के बाद हम किसी फीमेल प्रेसिडेंट को देख सकते हैं कि नहीं? अब चलिए थोड़ा और पीछे जाते हैं। एक क्लासिक एपिसोड, लीसा's वेडिंग। ये एपिसोड फ्यूचर में सेट है जिसमें लीसा के ब्रिटिश फियांसे कैजुअली वर्ल्ड वॉर 3 का रेफरेंस देते हैं। अब इस बात को काफ़ी फैंस ने स्पेकुलेट किया, ये एक सबटल हिंट था फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का जो शायद 2025 में रिलेवेंट हो। क्या ये एक कोइंसिडेंस है या कुछ और? और कैसे भूल सकते हैं द सिम्पसन्स मूवी को? इस मूवी में स्प्रिंगफील्ड एक एनवायरमेंटल डिजास्टर फेस करता है और पूरे टाउन को एक जाइंट डॉम के अंदर बंद कर दिया जाता है। क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इश्यूज आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अर्जेंट टॉपिक्स है। क्या 2025 तक ऐसा ड्रास्टिक मेजर हमें रियल वर्ल्ड में देखने मिलेगा कि नहीं? और अब बात करते हैं एक और फ्यूचरिस्टिक एपिसोड की, देम रोबोट। इस एपिसोड में मिस्टर बर्न्स अपने सारे ह्यूमन वर्कर को रिप्लेस कर देता है एआई पावर्ड रोबोट के साथ। ये रोबोट्स एफिशिएंट तो होते हैं लेकिन उनका रेबिलियन एपिसोड का हाईलाइट है। एआई और ऑटोमेशन की इम्पैक्ट हम आज के टाइम में भी देख रहे हैं और 2025 तक क्या ये टेक ओवर और इंटेंस हो सकता है? ये एपिसोड हमें एआई के रिस्क्स और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और अब बात करते हैं एक और एपिसोड की जिसमें एक सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इश्यू को डिपिक्ट किया गया था, ट्री हाउस ऑफ हॉरर पार्ट 11। इस एपिसोड में एक सीन दिखाया गया है जहां कैलिफोर्निया में मैसिव वाइल्डफायर्स हो रहे हैं। आज के टाइम में ये वाइल्डफायर्स एक रियलिटी बन चुकी है। ये सीधा इशारा करता है कैलिफोर्निया में हुए वाइल्डफायर की, जिसमें कई घर आग में जल गए और लगभग पूरा कैलिफोर्निया शहर आग में जलकर राख बन गया। और ये एपिसोड भी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स को हाईलाइट करती है। क्या द सिम्पसन्स ने एक बार फिर फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया? 2025 तक ये इशू और सीरियस हो सकता है। कोइंसिडेंस और प्लानिंग, तो ये थे कुछ एपिसोड्स और उनके पॉसिबल प्रेडिक्शंस जो 2025 के आसपास रिलेवेंट हो सकते हैं।
लेकिन एक बात याद रखना ज़रूरी है, द सिम्पसन्स एक सटायरिकल शो है जिसमें राइटर्स कंटेम्प्रेरी इश्यूज को एग्जैजरेट करते हैं। उन्होंने भी बोला है कि कई चीज़ें सिर्फ कोइंसिडेंसेस है, लेकिन क्या ये सब बस कोइंसिडेंस है या राइटर की फोरसाइट इतनी शार्प है? आपका क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता रहे।